वेलकम टू नोली थीम। नोली थीम में खुश आमदीद। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था कि हमने अपने वेब कंटेंट के अगेंस्ट डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट किया हुआ था, और अब हम उसको मज़ीद अपडेट करते हैं। नया लेसन जो है हमारा आज का जो लेसन है, जो हमने चीज़ सीखनी है HTML के इनसाइड वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट, कि हम इमेजेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और दूसरा अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है तो उसके ऊपर लिंक कैसे लगा सकते हैं, हाइपर लिंकिंग किस तरह की जाती है, या एक नया लिंक अगर जनरेट करना हो तो वो लिंक किस तरह जनरेट किया जा सकता है। तो हमने जो प्रीवियसली चीज़ों को यूटिलाइज किया, हमने एक वेब पेज बनाया था, और वेब पेज को हम जो डिज़ाइन कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक है, वो हम नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे थे। हमने कहा कि सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया, हमने कहा इसको सिंपल नोटपैड में भी किया जा सकता है। फिर हमने इसको अपडेटेड वर्जन नोटपैड प्लस प्लस को यूटिलाइज करना शुरू किया। अब उसमें एक बेसिक ये टेम्पलेट हमने बनाया, और फिर उसके बाद अब मज़ीद थोड़ा सा और चीज़ों को इन्हांस कर लिया जाए तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि जो करंट सिनेरियोज़ हैं, जो करंट यूटिलाइजेशन हैं, जो करंट ट्रेंड्स हैं, उनके मुताबिक भी चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी जो हमने यहाँ तक जितना काम किया वो बिल्कुल बेसिक काम था। अब इसको मज़ीद आगे इस फर्दर कंटिन्यू भी करते हैं इन एडवांस की तरफ, और साथ ही साथ हम अपना टूल भी अपग्रेड कर लेते हैं। अब जो नया टूल हमने ऐड करना है इसके साथ, जो जिसके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, हम इसी कोड को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। प्लेटफॉर्म इस तरह से कि हम एक नया कंपाइलर, एक नया टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपना कोड राइट करेंगे, लिखेंगे, और उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे वो टूल कौन सा है, किस लिए इस्तेमाल होता है वो। इसको अब हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट जो नया टूल है, जो नया सॉफ्टवेयर है जो हमने इस्तेमाल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से अवेलेबल है। इंटरनेट से हमें इसकी डाउनलोड फाइल मिल जाती है, इनकी जो वेबसाइट है प्लेटफॉर्म से, तो हम इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन के बाद हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस डैशबोर्ड हमारे पास मिल रहा है, वेलकम नोट हमें मिल रहा है वेलकम टैब में। अब इसमें क्या, हम अपनी मर्जी से जो भी इसका कोड थीम है, जो बैकग्राउंड थीम है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का बैकग्राउंड थीम चाहिए, किन कलर कम्बिनेशन के साथ चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लाइट हाई कंट्रास्ट के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको किया क्लोज इस टैब को। अब ये बिल्कुल हमारे पास ब्लैंक है, इसमें किसी किस्म की कोई फाइल ओपन नहीं है। तो हमने जो पहले फाइल बनाई हुई थी हम वो भी इसमें ओपन कर सकते हैं, और हम अगर नई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो वो नई फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, फाइल में से भी हम यहाँ से भी न्यू टेक्स्ट फाइल को यूटिलाइज करते हुए, न्यू फाइल को करते हुए नई फाइल बना सकते हैं। और अगर हम सिंपल कंट्रोल N भी प्रेस करें, देन भी हमारे पास जो नया पैनल स्टार्ट हो जाएगा, नई एक टैब स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये भी हमारे पास आ रही है, अनटाइटल्ड के नाम से 1 आ रही है। तो अब इसमें वो बता रहा है कि सिलेक्ट लैंग्वेज, फिल टेम्पलेट, ओपन डिफरेंट एडिटर, ठीक है, टू गेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये हमें गाइड कर रहा है। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें हमारे पास आ जाता है कि किस लैंग्वेज मोड के अगेंस्ट आप काम करना चाह रहे हैं। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक एडवांस टूल है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम जो काम कर रहे थे वो HTML के ऊपर काम कर रहे थे। हम यहाँ से HTML को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने HTML को सिलेक्ट किया। अब देन इसके बाद अब यहाँ पे हम अपना कोड राइट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हमने बिल्कुल बेसिक पे लिखा था, बनाया था कोड। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, अच्छा जी हमारे पास जो है वो डॉक टाइप आ जाती है। अब जैसे कि मैंने अभी टैग स्टार्ट ही किया था तो उसने मुझे हिंट दे दिया, अच्छा जी डॉक टाइप का है। ठीक है, तो अब मैं टैब प्रेस करके इसको इस्तेमाल कर लूँगा। अब ये सिनेरियो कैसे डेवलप हो रहा है या क्या सीन है, ये इसमें चेंज ओवर क्या है, असल में बेसिकली हमने अपना एडवांस टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये एडवांस जो टूल है, इसमें मज़ीद नोटपैड प्लस प्लस से ज़्यादा चीज़ें इन्हांस्ड हैं, हेल्प मटेरियल ज़्यादा इन्हांस है। हमें जो हेल्प मटेरियल से रेलिवेंट कि हमने जो टैग्स वगैरह को इस्तेमाल करना है, एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कोई चीज़ अगर प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे तो उससे रेलिवेंट हमारे पास हेल्प अवेलेबल होगी, और उस ज़्यादा सूटेबल भी होगी। अगर कोई मिस्टेक वगैरह भी करते हैं तो वो भी हमें साथ ही साथ गाइड करेगा ये टूल। हमें एंटर प्रेस किया। अगर हम इस टैग को क्लोज भी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, जैसे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हम एक, ठीक है, /HTML लिखा, साथ ही आ गया मेरे पास हिंट में, इसको सेट किया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे इनिशियल था हमारे पास कि हमने उसको मेटा इंफॉर्मेशन के लिए जो हेड को इस्तेमाल किया करते थे, हेड को ऐड किया।
अब लेट्स सपोज मैंने सिर्फ हेड का टैग ऐड किया, उसने क्लोजिंग टैब भी मुझे साथ ही दे दिया कि अब आपने जो काम करना है इसके इनसाइड करना है। मैंने एंटर प्रेस किया। अब हेड के इनसाइड हमारे पास होता था कि हम टाइटल को इस्तेमाल करते थे। टाइटल का टैग जैसे स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन किया, उसने अब साथ ही मुझे एंडिंग भी टैग डिफाइन कर दिया कि इसका टैग यहाँ पे एंड हुआ होगा और अब इसके सेंट्रली अब आपने इसको यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे हम इसका टाइटल डिफाइन कर लेते हैं जो वेब ब्राउजर टैब के ऊपर जो हमें शो होगा। नॉलेज थीम, ये इसका टाइटल होगा। अब हेड के बाद मेन हमारा कंटेंट जो स्टार्ट होता था वो होता था, अच्छा जी हमने जी बॉडी को स्टार्ट करना है, यहाँ से इसका टैग स्टार्ट, टैग एंडिंग पॉइंट भी इसने दे दिया साथ ही मुझे, ठीक है। और अब ये जो सारा एरिया यहाँ पे ये मैंने सारा यूटिलाइज करना है कि मैं अब अपना यहाँ पे टैग्स वगैरह राइट करूँगा, अपने टैग्स वगैरह को, एट्रीब्यूट्स वगैरह को, स्टाइल वगैरह को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव करवा देते हैं। अब सेव अगर इसको कहीं पे भी करवाना चाह रहे हैं, लेट्स मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी HTML वर्क के नाम से फोल्डर बनाया, और अब इसके इनसाइड ये इसको सेव करवा देते हैं नॉलेज थीम, नॉलेज थीम के नाम से वेब पेज एक हमारा है, ये इसको सेव करवा देते हैं। और सेव एज आप देखेंगे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML आ रहा है, क्यों, जब मैंने इसको फाइल को कंट्रोल एन करके जनरेट किया था वहाँ से इसकी डॉक्यूमेंट फाइल टाइप मैंने सेलेक्ट की थी स्टार्ट फर्स्ट लाइन में, तो HTML कर ली थी उसको लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में मैं काम करने जा रहा हूँ, तो इसलिए वो मुझे उसने बाय डिफ़ॉल्ट हिंट के अंदर उसको दे दिया कि भैया आपकी जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन थी वो HTML थी। इसको कर देते हैं सेव। अब ये उसने मुझे बता दिया साथ ही कि ये फाइल अब कहाँ किस लोकेशन पे अवेलेबल है। अब इसके इनसाइड हम क्या करते हैं, हम एक H1 हेडिंग कोड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। H1 हेडिंग कोड किया, स्टार्टिंग हेडिंग और एंडिंग हेडिंग उसने डिफाइन कर दिया। अब उसके इनसाइड मुझे जो भी टाइप करना है यहाँ पे, हाँ कहते हैं जी वेलकम टू नॉलेज थीम, और एस कर देते हैं। और अब यहाँ पे आ जाते हैं रन स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे स्टार्ट डिबगिंग के ऊपर क्लिक किया, मुझे बता रहा है कि अच्छा जी मेरे पास वेब ब्राउज़र 2 अवेलेबल है, क्रोम और एज है। हम यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी तो ये मुझे मेरा कंटेंट शो करवा रहा है, ठीक है। ये मेरी वो हेड के इनसाइड डिफाइन किया हुआ टाइटल, और मेरा उसके बाद वेब पेज के इनसाइड मैंने सिर्फ अभी हेडिंग को ही डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। इस तरह से ये मेरा पेज विजुअलाइज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी हमारे पास जो ये तो हमने एक नई फाइल बनाई, नई फाइल बनाने का मैंने आपको तरीका गाइड कर दिया। और अब हमने जैसे कि पहले एक फाइल बनाई थी, पहले जो काम किया हुआ था, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी वही फाइल यहाँ पे यूटिलाइज हो, हम उसी को इस्तेमाल करें, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल ओपन नहीं है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास फाइल ऑप्शन के अगेंस्ट से अंदर इसके देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। पहले न्यू की ऑप्शन है, फिर उसके बाद है ओपन फाइल्स की। मैं यहाँ से ओपन फाइल के ऊपर चला जाता हूँ। ओपन फाइल पे ऊपर जाने के बाद हमने जो फाइल सेव करवाई थी वो डेस्कटॉप पे सेव थी। डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे वेब पेज के नाम से इसको ओपन कर लेते हैं जी। ओपन जी, जैसे इसको ओपन किया अब उसने सारा कोड भी मुझे यहाँ पे विजुअलाइज करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा वो पहले वाला कोड जो मेरे स्टाइल वगैरह इंप्लीमेंट करवाए थे हमने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज जो की थी वो हमें विजुअलाइज करवा रहा है। अब इसके इनसाइड अगर देखा जाए तो हमारे पास अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हमने कोड तो राइट कर लिया, लेकिन इसके इनसाइड यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं की कि यहाँ पे एक्टिविटी क्या ऐड ऑन हुई है, कि कौन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे वेब पेज की इनसाइड होती है। और वो वेब पेज के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बॉडी का कलर डिफाइन किया, इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन थी यहाँ से H1 हेडिंग को स्टार्ट किया।
अब यहाँ से मैंने कोई चीज़ डिफाइन नहीं की हुई कि यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो मैं कोड के इनसाइड कोई इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ अपने पास कि ताकि कोई कोड देखने वाला हो, कोई जिसने कोड को देखे वो अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ से क्या स्टार्ट होने जा रहा है, कि मैंने हेडिंग को डिफाइन किया है या क्या चीज़ डिफाइन की हुई है या टाइटल को डिफाइन किया हुआ है। तो उन चीज़ों से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी, कोड से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, लिखेंगे, अब उसको एज अ कमेंट इस्तेमाल करेंगे कमेंट टैग के थ्रू, ताकि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ कोड में विजुअलाइज होगी, वेब पेज के ऊपर हमें विजुअलाइज नहीं होगी, कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होगा वो। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है जी, टैग स्टार्ट किया, एक्सक्लेमेशन साइन, और अब आपने टू टाइम बार ऐड करनी है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास सेकंड इसका राइट पोर्शन जो है वो भी आपके साथ ही फौरन ऐड कर देगा आपके पास, कि अब आपने अपना कमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने का, कि आप कोई टैग स्टार्ट करते हैं, अगर आपको नहीं भी आइडिया तो साथ ही आपको हिंट के तौर पे, आपके हेल्पिंग के तौर पे आपको एंडिंग टैग जो है, स्टार्टिंग टैग जैसे ही आपने किया एंडिंग टैग उसके साथ ऐड कर देगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, अब यहाँ पे मैंने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है कि जो कोड को देखे तो उसको यहाँ पे हेल्प मिल जाए कि यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद वेब पेज टाइटल, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो मेरा वेब पेज का टाइटल है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। वेब पेज टाइटल के जो पेज का टाइटल है वो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अच्छा, अब ये जो कमेंट है, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये रन नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पे होगी, और जो कोड ओपन करेगा और उसको सिर्फ ये चीज़ विजुअलाइज होगी। मैंने इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये सेव हो गया। और अब इसी तरह इसी कमेंट को मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी वर्डिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया। अब इसी तरह यहाँ से इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यूज ऑफ हेडिंग्स। कंट्रोल एस किया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। हाँ जी, वेब ब्राउजर क्रोम सेलेक्ट किया जी, तो मेरा वेब पेज लोड हो चुका हुआ है। लेकिन अब इस वेब पेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे विजुअलाइज करूँ जो मेरे पास आउटपुट आई है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसी कोई चीज़ विजुअलाइज नहीं हो रही है कि जो मैंने कमेंट्स के अंदर ऐड की थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो कमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, इन चीज़ों को जो मेंशन किया हुआ है नंबर 1 पे, ये था 6 लाइन में, 8th लाइन नंबर 8 में, और उसके बाद लाइन नंबर 9 के अंदर। ये चीज़ें नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं और सिर्फ कोड के अंदर हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम कर रही होती हैं। जो डेवलपर है उसके लिए है, जो नया कोड देखने वाला पर्सन होगा जिसने स्टार्ट करना है काम, उसके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि हमने डिफरेंट लिंक्स वगैरह को ऐड करना होता है, इमेजेस वगैरह को ऐड करना होता है, तो हम उन चीज़ों को किस तरह से अपने फाइल के इनसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि हमने अगर किसी लिंक को ऐड करवाना है, हमने किसी टेक्स्ट के इनसाइड हमने कोई लिंक वगैरह ऐड करना है किसी किस्म का, या हमने कोई हाइपरलिंक डिफाइन करना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो अब जब हमने कोई भी पैराग्राफ इस्तेमाल करना है या हमने कोई हेडिंग डिफाइन की हुई है, लेट्स सपोज हमने ये एक हेडिंग डिफाइन की हुई है, हेडिंग 4। अब हम चाह रहे हैं कि हेडिंग 4 के अगेंस्ट कोई ना कोई हाइपरलिंक भी जनरेट हो जाए, कि या हम कह रहे हैं कि इसके साथ इसकी जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो इस तरह हो कि जब कर्सर इसके ऊपर आए तो क्लिक केबल फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसके साथ एक लिंक ऐड करना होगा। अब वो लिंक कहाँ पे ऐड करेंगे, अब उस लिंक के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो ए का टैग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ए का टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब ए का टैग ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल ए नहीं हमने इस्तेमाल करना, ए के साथ अब इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हमने डिफाइन करनी है कि ए का टैग के इनसाइड। ठीक है, अब ये ए का टैग हो गया हाइपरलिंक के लिए, लेकिन अब इसके इनसाइड हमने ये भी डिफाइन करना है कि अच्छा जी उसका रेफरेंस कौन सा है, हाइपरलिंक का HREF, एच हैरिफ। ठीक है, अब हिंट आ गया मेरे पास यहाँ पे भी। अब इसको मैंने टैब प्रेस कर दिया, जैसे टैब प्रेस किया उसने मेरे एच हैरिफ लिंक के अंदर जो रेफरेंस बनाने का पोर्शन है उसने खुद ही डिफाइन किया HREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, कोटेशन मार्क्स। अब इसके इनसाइड मुझे यहाँ पे अपना वो स्पेसिफिक लिंक डिफाइन करना है जो मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, हेडिंग 4 के ऊपर। हमने यहाँ से ये लिंक कॉपी किया और अब अपने इस कोड के इनसाइड यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। अब हमने ये कोड कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अब ये यहाँ पे देखा जाए तो इसने ना ये जो लिंकिंग टैग था उसको इसके साथ ही यहाँ पे एंड नहीं करनी, हमने इसको यहाँ पे एंड नहीं करना। अब हमने, क्योंकि ये जो लिंक है हमने इस हेडिंग के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है, तो अब जहाँ पे ये टेक्स्ट आपका कंप्लीट होगा, अब इसके टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद आपने अपने इस हाइपरलिंक वाले ए टैग को क्लोज करना है। ठीक है, और एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, उस हेडिंग से या उस पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग से पहले इसको क्लोज करना है आपने। देन आपने अपने पैराग्राफ वाले टैग को, या फिर अगर हेडिंग पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हेडिंग टैग को आपने फिर क्लोज करना है। इसको मैंने कंट्रोल एस किया। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, और जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये देखें हेडिंग 4 जो था जिसके अगेंस्ट मैंने लिंक ऐड किया, वो हाइपर लिंक ऐड किया, उसका कलर भी चेंज हो गया और जो है उसको अंडरलाइन भी हुआ है। अब जैसे ही मैं उसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक केबल फंक्शनैलिटी मुझे मिल रही है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास नया वेब पेज लोड हो गया हुआ जिसको मैंने इसके बैकएंड के ऊपर लिंक किया हुआ था, टेक्स्ट को हाइपर लिंक किया हुआ था। इस तरह से हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और इसको इमेजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम डिफरेंट हेडिंग्स के अगेंस्ट भी या पैराग्राफ के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो ये कि हमने अगर चीज़ों को लिंक तो कर लिया हुआ, लिंक करने के साथ साथ डिफरेंट हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट कुछ इमेजेस वगैरह भी अवेलेबल होती हैं कि हम इमेजेस वगैरह को भी अपनी वेबसाइट के इनसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमेजेस को इस्तेमाल करने के लिए जो उसका टैग है वो डिफरेंट टैग है। ये दिखने में तो अब हमें बाय फॉर डिस्कशन करते हुए तो यही आ रहा है कि अच्छा जी कोई चीज़ लिंक करने जा रहे हैं, जैसे ए का टैग इस्तेमाल करते हुए हाइपर लिंक को हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसमें हाइपर लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि उसका जो वर्किंग है या उसका कोड का स्टाइल है वो इससे मिलता है, लेकिन इसमें मेजर जो चेंज ओवर आएगा वो चेंज ओवर ये आएगा कि उसमें टैग चेंज हो जाएगा। क्यों? हम असल में बेसिकली इस्तेमाल करने जा रहे हैं इमेज को। अब इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए, उसको आइडिया हो जाए, तो मैं उसको ना हेडिंग 1 जो है ना यहाँ पे पेज की हेडिंग 1 के बाद मैं इमेज को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ लाइन नंबर 8 में। इसके लिए हमें जो कोड ऐड करना होता है, कोड जो स्टार्ट करेंगे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट IMG का टैग है, IMG स्पेस प्रेस करने के बाद हमने इसको बताना है जी सोर्स कि हमारी इमेज कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने असल बेसिकली अपनी इमेज का डिफाइन करना है कि इमेज हमारी कहाँ पे अवेलेबल है, इमेज का नाम डिफाइन करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे SRC। जैसे सोर्स और टैब बटन प्रेस किया उसने बता दिया SRC सोर्स इज इक्वल टू, और उसने कोटेशन मार्क्स ऐड कर दिए। कोटेशन मार्क्स ऐड करने के बाद अब हमने इस एंडिंग एंगल ब्रैकेट को इसके लास्ट में ऐड कर देना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है कि इमेज का टैग है, सोर्स उसको डिफाइन करना है कि कौन सी इमेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो ज़्यादातर सूटेबल जो चीज़ है
जो ज़्यादातर टेस्टिंग के दौरान जो अगर हम कहें कि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, समझना उन चीज़ों को ईजी हो, तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि जहाँ पे आपने फाइल सेव की हुई है तो आपकी इमेज वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल हो। हम यहाँ से कोई इमेज वगैरह चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जी यहाँ पे लोगों पे आए, लोगो वाला फोल्डर ओपन किया और लोगो वाले फोल्डर में हमने जी ये एक इमेज कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और इसको हम रीनेम कर लेते हैं IMG के नाम से। और इमेज IMG के नाम से इसका इमेज का नेम है और इसकी इमेज की राइट क्लिक करके कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हमें वेरीफाई ये करनी है कि इमेज की टाइप कौन सी है। अब इमेज की टाइप देखा जाए तो .png बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें शो भी करा, उसका नेम है IMG और उसकी टाइप है PNG। इसको क्लोज किया। अब हम अपने कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद हमने इसका इमेज का टैग इस्तेमाल किया, सोर्स के साथ जो कोटेशन मार्क्स थे हमारे। अब इसकी यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि हमारी इमेज का नेम क्या था। IMG इमेज का नेम था और अब क्योंकि जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई थी उस हमने सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे हैं, उसने वहाँ पे उस एरिया को सर्च करके बता दिया कि अच्छा जी ये फाइल अवेलेबल है, वहाँ पे इमेज ये अवेलेबल है। और हमें साथ उसके डॉट लगाकर उसकी एक्सटेंशन भी बताना होती है कि इमेज टाइप कौन सी है, इमेज कैटेगरी कौन सी है, वो कौन सी है, PNG है, ठीक है। और अगर हम लेट्स सपोज जैसे कि इसने मुझे हिंट में दे दिया हुआ था तो मैं अब सिर्फ लेट्स सपोज मैंने लिखा IMG, हिंट में आ गया तो मैंने टैब की प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो हमने इस तरह से डिफाइन करना है और कंट्रोल S का बटन प्रेस कर देंगे, इमेज का लिंक, देन SRC सोर्स और उसके बाद वो लोकेशन यानी कि जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है या उस इमेज का साथ उसके इमेज का नेम और उसकी इमेज की टाइप, इमेज किस टाइप की किस कैटेगरी है। अब यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हाइपरलिंक वाला टैग था और इमेज का टैग था, मैं थोड़ा सा डिफरेंस किया। इमेज के टैग के अंदर जो स्टार्टिंग था वो टैग A था, यहाँ पे इमेज आ गया हुआ और अब वहाँ पे था हैरिफ, ठीक है, रेफरेंस लिंक। और यहाँ पे हमारे पास है सोर्स, क्योंकि चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो इमेजेस वगैरह जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी है कि उसकी उस यहाँ पे स्टोरेज यूनिट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ। कंट्रोल S किया, वेब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। वेब पेज को जैसे रिफ्रेश किया तो ये जी इमेज मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हुई है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज के इनसाइड इमेजेस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हमें मेजर यूटिलाइज करना होता है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पेज के इनसाइड। तो आप मल्टीपल इमेजेस को मल्टीपल टैग्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को फिर आप अपने इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट का या अपने टेम्पलेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादातर देखा जाए तो विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो ऑडियंस वगैरह है, ठीक है, उनको उनके लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पे डेवलप हो जाए।